नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। ये एरिया का 5th पार्ट है जिसमें हम कोई नया टॉपिक आज फिर आपसे डिस्कस करेंगे। आज का नया टॉपिक आपके लिए होगा सर्किल। एरिया में अगला पार्ट जिसमें आप सीखने जा रहे हैं वो है सर्किल, वृत्त, जिसे हिंदी में वृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। वृत्त में आपने पढ़ा होगा, पहले आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें फिर आपको प्रश्नों को हल करवाते हैं। सर्किल क्या होता है? ये बिल्कुल राउंड फिगर और से डायग्राम आपने देखा होगा, इसी को बोलते हैं सर्किल। एक मध्य में इनका सेंटर होता है, जहाँ से ये दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है सारी तरफ। इससे इसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक, या सेंटर से जो रेखा इसको बोलते हैं, ये जो सर्किल ये पूरा राउंड हुआ है इसको बोलते हैं परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परिधि, पेरीमीटर। ठीक, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, है ना, परिमित बोलते हैं, ये सब इसके नाम हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट इसको टच करता है, इस रेखा को बोलते हैं रेडियस। आर्च जनरली डिनोट करते हैं रेडियस को, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है ना। और अगर इस रेखा को इस पॉइंट तक ही रखें तब तो चलो रेडियस है। अगर मान लो इस रेखा को, मान लो यहीं से, अगर ये रेडियस को इस पॉइंट को ऐसे भी मिला दे, आगे बढ़ाते चले जाए, पॉइंट को टच करके ऐसे चले जाए, या ऐसे सीधी रेखा एकदम से, ये जो पॉइंट है इसको टच करके चली जाए। ठीक, तो अगर इसको टच करके एक सिरे से दूसरे सिरे पे मिलता है तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। हिंदी में बोलते हैं व्यास। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास, इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है ना। तो अब कुछ चीज़ें, फार्मूला क्या होता है, देखो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, या हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का दूना होता है व्यास, या व्यास का आधा होती है त्रिज्या, बात एक ही है। एक फार्मूला आप ये याद रखेंगे कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है, या व्यास का, इसे बटे 2 कर दो तो व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, इसमें इसकी बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं परिधि या परिमाप। जनरली परिधि ही सिरकम्फ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं, पेरीमीटर या सिरकम्फ्रेंस भी लिखो, सिरकम्फ्रेंस ये होता है पेरीमीटर, परिमाप, पर कहीं कहीं आपको यही मिल जाएगा। तो परिधि, इसकी परिधि बराबर क्या होती है, परिधि में सिरकम्फ्रेंस बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है 2πr, ये याद रखेंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, वृत्त के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अब हम दूसरी चीज़ के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है वृत्त और एक होता है अर्धवृत्त, उसके बारे में भी यहीं पे चर्चा कर लेंगे, तब हम आगे शुरुआत करेंगे प्रश्नों को। एक अगला होता है अर्धवृत्त, इसके आगे अर्ध, नाम से स्पष्ट है अर्धवृत्त, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। ये क्या होता है, वैसे ये वृत्त होता है, वृत्त का आधा भाग ही खींचो, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r होती है, r का गुना कर दोगे व्यास हो जाएगा, सारा नियम वही लगेगा। ध्यान क्या रखना है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है या परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है, क्योंकि ये यहाँ पूरा होता है 2πr, आधा होगा πr, और प्लस ये r, बाउंड्री को ही तो परिमाप बोलते हैं, तो r कितना, +2r। यानी अगर इसको और सॉल्व करो, पाई का मान 22/7, r + 2r, और हल करोगे 7 दूनी 14 और 22, 22 और 14 होता है 36, r/7। तो कह सकते हो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, ये याद रखना, जनरली याद ही कर दो कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 36 r/7। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 36 r/7। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि आधा है इसलिए बटे 2 लगा दो, यही। और सारी चीजें त्रिज्या, व्यास, केंद्र सब उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं। ये अर्धवृत्त का होता है, नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट। अब हम इस पे कुछ प्रश्नों को हल करवाते हैं, इस टॉपिक के यानी वृत्त से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आज हम हल करवाते हैं। चलिए दूसरी गणित करते हैं पहले प्रश्न से, इसको भी मिटा दी स्पेस के लिए, टॉपिक तो आपको पता ही चल गया है।
पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लेकर आते हैं। पहला अर्धवृत्त का ही आ गया है कि छोटा कर दे थोड़ा सा, कि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है? 18 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, मानना है, का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अर्धवृत्त का हमें परिमाप दिया है, हमको त्रिज्या पूछा है। देखिएगा, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था अर्धवृत्त पर। अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि, परिमित सब एक ही चीज होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप हमको दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप हमको दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 18 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप अभी फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है? 36r/7, ये बराबर दिया 18। 36r 2πr तो होता है 36r/7। अर्धवृत्त का परिमाप, पाई की आवश्यकता नहीं क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया। आर की वैल्यू निकालनी, आर बराबर क्या हो जाएगा? 18 × 7/36। 18 एकम 18 दूना 36, 7/2 और 7 का आधा होता कितना है? 3.5। तो अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो कितना लिखोगे? 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, यानी इसका बी विकल्प आपका सही है। परिमाप दिया था, आर की वैल्यू, त्रिज्या पूछी गई थी। क्या अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या लिखा है? बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं आपके लिए। कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, दो वृत्त हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। देखो, मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या एरिया 1 पहले वृत्त की अपान एरिया 2 दूसरे वृत्त की। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 4:7। ये 4 और 7 का अनुपात दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पहले का पाई पहले का है तो r1 का स्क्वायर कर दो और दूसरे का है तो पाई r2 का स्क्वायर कर दो। ये बराबर दिया है 4/7। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। पाई की वैल्यू 5/7 यहाँ पे रहेगी, यहाँ पर भी, तो इससे कांस्टेंट होता है, कट जाए। अब हमें r1/r2 ज्ञात करना है, तो क्यों ना r1/r2 दोनों का स्क्वायर लगाए, तो पूरे का होल स्क्वायर कर दे, बराबर 4/7। हम r1/r2 अगर निकालना है तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4/7। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं परफेक्ट में, तो 7 का 7 ही रहेगा, 2√7। यानी हम कह सकते हैं उनकी त्रिज्याओं का r1/r2, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया? 2√7। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया? 2√7। समझ में आ गया होगा। सी विकल्प इसका सही है, 2√7 इसका आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर का हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। डायग्राम कुछ जैसे बना हुआ, कुछ ऐसे ही होगा, है ना। फिर कह रहा है यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 है तो उनकी चौड़ाई कितनी है। मान लो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r है और बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। हम मान लेते हैं आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। हमको चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई यही तो होती है, चौड़ाई यही है। इसको पढ़ेंगे क्या? r-r। तो अगर हमको चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी हमको ज्ञात क्या करना है? चौड़ाई यानी क्या ज्ञात करनी? r-r की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अंतर कितना दिया है? 66 क्या मीटर। ठीक, तो चलो देखते हैं आज दोनों परिधियों के अंतर। तो परिधि का अंतर क्या होता है? पहली परिधि क्या होगी? 2πr, सही है ना, दिख रहा होगा, माइनस अंदर वाली परिधि 2πr, इसका अंतर दिया है 66। दोनों जगह 2π है, क्यों ना 2π कैंसिल कर लें, सॉरी कॉमन ले लें, r-r बराबर ये 66 हमको दिया हुआ है, क्योंकि r-r की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, इसलिए 66/2π। और हम इसको और हल करेंगे तो 66/2 पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22, 7 ऊपर चला जाएगा,
22 तिहाई 66, यहाँ 3, 3 सत्ते 21, 21/2 और 21 का आधा होता क्या है 10.5। चाहे 10.5 ऐसे लिखो, चाहे 10.5 लिखो, जैसा आंसर दिया होगा उसी तरह हम बताएंगे। तो r माइनस r यानी सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10.5 मीटर, यानी इसका कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प इसका सही है। r माइनस r सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ऐसे हम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कह रहा है कि 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, गिर्द माने चारों ओर चलता है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात, पथ का हमको क्षेत्रफल बताना। 7 मीटर चौड़ा पथ है, एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। एक वृत्ताकार पार्क है, देखिएगा डायग्राम यहाँ समझते हैं। एक वृत्ताकार समझो ये पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है। पार्क के चारों ओर कितने मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ऐसे चारों ओर रास्ता है, कितने मीटर चौड़ा रास्ता है 7 मीटर। इस रास्ते की चौड़ाई जो दी है 7 मीटर दी हुई है, 7 मीटर। तो एक काम करें, अंदर वाली त्रिज्या r स्मॉल r और बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल R। तो रास्ते की चौड़ाई क्या लिखते हैं, फार्मूला अभी बताया था कि अगर रास्ते इस तरह का हो तो रास्ते की चौड़ाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, वो बताएगा रास्ते की चौड़ाई वो दिया कितना है 7 मीटर, ये याद रखना। रास्ते के अगर इस तरह पथ हो वृत्ताकार और रास्ते की चौड़ाई लिखना हो तो आप कैपिटल R माइनस स्मॉल r करोगे, ये दिया है 7 मीटर चौड़ा है। सवाल कह रहा है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, r की वैल्यू दिया है, जो ये वृत्त है अंदर वाला उसकी वैल्यू 18 दिया है, और हमसे कह रहा है पथ का क्षेत्रफल बताओ, पथ का हमको निकालना है। यानी अगर बाहर वाले में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दें तो हमें पथ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इस r की वैल्यू दी हुई है तो कितना दिया हुआ वो देख लो। क्या कह रहा है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर, इसकी वैल्यू 18 दी है बराबर 7, तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, r बराबर कितना हो जाएगा 18 7 25। यानी कैपिटल R की भी वैल्यू पता है और स्मॉल r की तो दिया ही था। अब हमसे कह रहा है इस पथ का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया ज्ञात करना है। इस वाले का एरिया कैसे निकालोगे, बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दो, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दो, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यानी हमको पथ का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम करते क्या है, बाहर वाले एरिया में से पाई r स्क्वायर में से अंदर वाला एरिया घटा देते हैं। पाई दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस r की वैल्यू कितनी स्मॉल 18 का स्क्वायर। और ये तो फार्मूला पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू दी है 22/7 रखा। अब देखो ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यानी हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में 25 माइनस 18 और एक ब्रैकेट में 25 प्लस 18। ऐसे भी कर सकते हो या उस तरह भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर लोगे तब भी आ जाएगा, एक ही बात है। 22/7 गुणे 25 में 18 गया 7 गुणे 25 18 8 5 13 के 3 1 2 3 और 4 43, 7 से 60 कट गया, गुणा कर दो तो 2 3 6, यानी आंसर कौन सा जाएगा 946 10 1024 616 686। गुणा ही करना पड़ेगा। 22 3 66 66 के 6 हासिल 6, 22 चौक 88 88 और 6 88 2 90 और 4 94 946 946 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, रास्ते की चौड़ाई हमको दी हुई थी, स्मॉल r की वैल्यू दी है, कैपिटल R की वैल्यू निकाल लिया, स्मॉल r पता ही था। पथ का क्षेत्रफल बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न था, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां दिया है 8 तथा 10, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, बिल्कुल यही रास्ते का क्षेत्रफल ही बताना है, सेम चीज है प्रश्न, समझिएगा। संकेंद्रीय माने होता है एक ही केंद्र पर जब दो वृत्त बनते हैं, जब एक ही केंद्र, अगर एक केंद्र है एक वृत्त अंदर बना दिया और एक ही इसी केंद्र पर दूसरा वृत्त बना दे तो इसे ही बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र पर दोनों बने हैं। तो यानी उसी तरह का सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की लंबाइयां, वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां दिया है, एक के व्यास दिया है 8 और एक का व्यास दिया है 10। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा
तो एक का 8 दिया है तो अंदर वाली त्रिज्या हो जाएगी 4, और एक का 10 दिया तो बाहर वाली त्रिज्या हो जाएगी 5, क्योंकि बाहर वाला बड़ा होगा, जनरल सी बात है, ओरल लगा सकते हो। अब कह रहा है उसके बीच में घिरे छेद का क्षेत्रफल, यानी ये एरिया हमको बताना है। तो इस तरह का एरिया यानी रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताना, अभी बताया था। अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल या घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, घिरे भाग का क्षेत्रफल को या रास्ते का, बात एक ही है, घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करते हो, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दो। बाहर का एरिया वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बाहर का 5 का स्क्वायर, माइनस अंदर के एरिया 4 का स्क्वायर, कर लोगे ना। तो पाई 25 पाई, और यहाँ हो जाएगा 4 से 16 पाई, 25 पाई में 16 पाई गया 9 पाई, 9 पाई। अगर मीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, तो 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। यानी हमारा सी विकल्प इसका सही है। इसका कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्त का ही कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, ठीक, और व्यास के बीच अंतर, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, के बीच अंतर हमको दिया हुआ है, अंतर कितना दिया है 150 मीटर, ठीक, ये हमको दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या यानी r की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ पे 2r यहाँ पर दोनों जगह है, तो 2r कॉमन ले लें, पाई उधर कुछ नहीं बचा तो -1 बराबर 150, 2r पाई की वैल्यू होती है 22/7 -1, ये होगा 150। और हल करेंगे 2r, 7 एकम 7, 22 में 7 गया, 15/7 बराबर 150, 15 धामा 150, यहाँ 10 आया, 2 पंचे 10, यहाँ 5 आया, तिरछा गुणा कर दोगे, मतलब तिरछा गुणा कर देना, 15 नीचे 7 ऊपर 2 नीचे ऐसे, और 7 5 35, आर की वैल्यू कितनी आ गई 35। अगर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 35 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न क्या लिखा है, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो क्षेत्रफल है। चलो देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्र का संख्यात्मक मान बराबर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, एक वृत्त की परिधि और क्या, और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, इस दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। तो हमसे कह रहा है संख्यात्मक मान तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें देखा जाए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, यानी आर किसको दिखा रहा 2 को। हमसे कहा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू इसमें रखी गई है, नहीं रखी गई है। आर की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। वर्ग यूनिट लिखा है, जो भी यूनिट होगी उसके अनुसार वर्ग कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो 4 पाई इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर, उस धनुष का व्यास क्या होगा। अर्धवृत्ताकार है, परिमाप दिया है 72, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है अभी हमने पढ़ा है 36r/7। अभी हमने पढ़ा है अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है 36r/7, और ये दिया है बराबर 72 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू पहले निकालो, r की वैल्यू तिरछा गुणा 72 × 7/36, 36 दूना 72 और 2 सत्ते 14, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमसे कहा व्यास बताओ, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दूना, अभी पढ़ा है, क्योंकि 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या है 14, 14 दूना 28 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये सब तो अब ओरल हो जाएंगे, नियम पता हो गए। अगला है, यदि वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। ये भी देखो, ये तो उसी रामबाण फार्मूले से जो हमने ट्रायंगल में बताया था, उसी रामबाण फार्मूले से जो हमने ट्रायंगल में पढ़ाया था। ट्रायंगल में हमने कौन सा फार्मूला बताया था, ट्रायंगल में हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि +-a बराबर +-l +-b
और प्लस माइनस LB और बटे 100। अगर बढ़ता है तो प्लस में, घटता है तो माइनस में। ये हमने आपको बताया था। ठीक, जैसे वृत्त की त्रिज्या क्या है 6% क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई माने कांस्टेंट, ये ना बढ़ता है ना घटता है, इससे मतलब है नहीं। आर यहाँ स्क्वायर 2 बार है, तो आर 2 बार है। अगर एक त्रिज्या को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक त्रिज्या को घटाओगे तो दूसरा भी घटेगा। यानी यहाँ पे जो 2LB लिखा है वहां पे आर की वैल्यू ही रखोगे। तो एक वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दें, यानी यहाँ भी रेडियस होगा, यहाँ भी रेडियस होगा, तो एक त्रिज्या 6% बढ़ा दिया प्लस 6%, यहाँ भी 6% बढ़ गया प्लस 6%, दोनों का गुणा LB होता है ना, इनका गुणा प्लस 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 36 बटे 100। 2 जीरो हटा के 2 अंक के बाद दशमलव ही लगा दिया, 6 6 12 12.36, प्लस में है तो प्लस में आएगा। यानी पूरे क्षेत्रफल में 12.36% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका डी विकल्प आपका सही है। तो पूरे क्षेत्रफल में 12.36% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। परिधि दिया है, क्षेत्रफल बताना है, तो हम चाहते हैं इसे आप ही हल करो। अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि दिया है, क्षेत्रफल बताना है। परिधि क्या होता है 36R बटे 7, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। अर्धवृत्त है तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, इसका आ जाएगा 154 का आधा, जो भी आएगा वो देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। 77 शायद आना चाहिए इसका आंसर। अब ये सवाल आपके सामने कुछ नया है, इसको देखते हैं। एक नया प्रश्न आपके सामने है, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ, एक मान लो एक सर्किल, ये याद रखो कि एक सर्किल है। अब ये एक सर्किल, एक पहिया है, ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अगर हम पूछें कि ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप याद रखो इसकी परिधि, जितना इसकी परिधि होगी उतना एक चक्कर में दूरी तय करेगा। हम कहें 2 चक्कर में परिधि का 2 से गुणा कर दो, हम कहें 3 चक्कर में परिधि का 3 से गुणा कर दो। तो यानी एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि n चक्कर में तय दूरी, जितने चक्कर हो उसको n मान लो, और उसको अगर 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि से गुणा कर दो तो ये किसको बताता है, d यानी दूरी को बताता है। ये फार्मूला एक याद रख लो, ठीक है। नया आपको मिलेगा, n जितने चक्कर लगाए हो गुणा कर दो 2 पाई आर वृत्त की परिधि से, ये बताएगा किसको, दूरी को। जैसे इस सवाल में लिखा एक वृत्ताकार पहिए का व्यास दिया है 7 मीटर, व्यास है 7 तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा 3.5 मीटर। 22 किलोमीटर तक चलने में कुल कितने चक्कर लगाएंगे, कितने किलोमीटर चलना है 22 किलोमीटर, 22 कितना चलना है किलोमीटर में बता रहा है। और r की वैल्यू हमको दिया है 7। देखो n कितने चक्कर लगाएंगे, n की वैल्यू निकालना है 2, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, और r की वैल्यू कितनी दी है 7 बटे 2 कर दो, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, व्यास दिया है 7, त्रिज्या के लिए आधा कर दो, बटे 2 कर दो। देखो n कितने चक्कर लगाएंगे निकालना है, 2 का 2 ही लिख दिया, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, r माने त्रिज्या, व्यास दिया है 7, त्रिज्या क्या होगी व्यास का आधा 7 बटे 2। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से कटेगा कैंसिल, n गुणे 22 बराबर 22 किलोमीटर, ठीक है ना, n बराबर 22 यानी 22 किलोमीटर। अब ये व्यास जो दिया है वो मीटर में दिया था 7 मीटर, और ये किलोमीटर, तो किलोमीटर को भी मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा कर लो, ठीक है ना। अब ये 22 से 22 कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 1000, यानी कुल कितने चक्कर लगेंगे 1000। ये r का मान 7 मीटर था, ये किलोमीटर, इसलिए मीटर उसको बना लिया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1000, यानी 1000 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। अगला है, इसी तरह का एक सवाल और है इसी फार्मूले पर। क्या फार्मूला है, फार्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको दूरी डी n इंटू 2 पाई आर बराबर क्या होता है डी डिस्टेंस, पहिए द्वारा तय की दूरी, n चक्कर में तय दूरी, तो n इंटू 2 पाई आर बराबर डी होता है। ये फार्मूला, जैसे एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर, n का मान दिया है 1000, यानी 1000 बार घूमने पर सवाल कह रहा है 440 मीटर की दूरी तय करता है। डिस्टेंस कितना तय करता है 440 मीटर, ये मीटर में दिया है, तय करता है। तो पहिए का व्यास कितना होगा, r निकाल लो, व्यास भी निकल जाएगा, कितने मीटर में निकालना है ये भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं 2, ठीक। पाई का मान कितना है 22 बटे 7, 22 बटे 7, r की वैल्यू निकाल लो। तो पहले क्या करेंगे, अगर हम गुणा करते हैं तो तिरछा, तो 22 दूना 44, 44 44 कट गया, 10 बचा, 1 0 से 1 0 यहाँ भी कट गया, और तिरछा गुणा करोगे r बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे, ये 100 नीचे आ जाएगा 100 मीटर, क्योंकि हमको व्यास निकालना है इसलिए 2r, r का 2 से गुणा कर दो,
व्यास तो निकालना है, आर की वैल्यू आ गई, हमको क्या निकालना है व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दूना, तो 2 × 7/100, सही ना, सही ना, 2 × 7 = 14/100, सही ना। अब काटना पीटना है नहीं कि दशमलव में आंसर लिखा है तो 2 जीरो हटा के 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें, यानी हम लिख सकते हैं 0.14 मीटर। तो उस पहिए का व्यास कितना होगा 0.14 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सही है ना। एक बार देख लीजिएगा, एक पॉइंट हटा देंगे कंफ्यूजन हो जाओ, हो चुका। तो आपने देखा वृत्त के, सर्किल के जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं कितने आसानी से आप हल करते चले जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फार्मूला आपको पता हो, और जो फार्मूला वो हमने बता दिया, इससे ज्यादा परीक्षा में कुछ पूछा नहीं जाएगा। और जो आना है विविध में वो भी हम कवर कर देंगे। आप अपने क्वेरी जो भी हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर बेटा जी पसंद आते हैं, भैया पसंद आए तो करना क्या है, बस प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाया करो। जैसे बहुत लोग वीडियो देखने के बाद पसंद भी आता है, तो इतना कर दो, अगर पसंद आए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पसंद है तब मत दबाना, अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चाहते हो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।